हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज ये हमारा बहुपद का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम बहुपदों का योग और अंतर, बहुपदों को जोड़ना और घटाना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुपदों का योग और जो अंतर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बहुपदों को जोड़ने और घटाने का जो कॉन्सेप्ट है, 9th में तो डायरेक्ट आता है क्वेश्चन जो है, बट 10th में नहीं आता है। वो किसी क्वेश्चन के अंदर में आपको सॉल्व करना रहेगा, तो इसलिए आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग जो छोटे क्वेश्चन देखेंगे वो 10th क्लास में 2 मार्क्स के लिए आएगा, और जो बड़े वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10th क्लास में नहीं आएगा। लेकिन जो हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किसी और क्वेश्चन के अंदर वो सब चीज आपको करना रहेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 2 मार्क्स बस के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे और बाकी चीज को आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए समझना है। बाकी 9th के स्टूडेंट जो है विशेष तौर पे ध्यान देंगे, क्योंकि 9th में तो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आता ही है, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन दोनों प्रकार का आता है। तो हम लोग जो है आज बहुपदों का योग और अंतर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग एकदम सिंपल वाला ले रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 10th क्लास में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं। तो हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है वो क्या रहता है, क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल। तो हल करके लिख दीजिए यहाँ पर हल। उसके बाद हम लोग क्या कर रहेंगे कि ये बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, तो एक को हम लोग px मान लेंगे और एक को हम लोग qx मान लेंगे। तो पहला वो हम लोग क्या कर लेते हैं, या फिर दिया है करके भी लिख सकते हैं आप, दिया है ना। पहला हम ये वाला बहुपद को क्या मान लेते हैं, p ऑफ x। अब ये x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये वाला हमारा बहुपद में जो चर राशि है वो x है, इसलिए हम लोग इसको px मानेंगे। तो px इक्वल टू आप बोल दीजिए x प्लस 3। इसी प्रकार दूसरा बहुपद को हम लोग मानेंगे qx, और qx का वैल्यू कितना है, x प्लस 4। क्वेश्चन क्या है, हमको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ने के रूप में लिख दीजिए px प्लस qx इस साइड में, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, और px और qx का मान आपके पास ऊपर में है। तो हम दोनों के मान को रख देते हैं ब्रैकेट के साथ। तो ये हो गया x प्लस 3 प्लस ये वाला प्लस, और दूसरा वाला बहुपद x प्लस 4। ये आपका पहला स्टेप रहेगा यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, बराबर के नीचे आप बराबर लगा दीजिए और ब्रैकेट को ओपन करना है। तो सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह प्लस है, और यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर चिन्ह प्लस का है, इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन। ये हो जाएगा x प्लस 3, ये x प्लस 3 ब्रैकेट ओपन कर दिए, ये प्लस यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। इसके बाद के स्टेप में हमको क्या करना है, समान चीजों को एक साथ रखना है। चर को एक साथ ब्रैकेट में ले लीजिए और अचर को एक साथ ब्रैकेट में ले लीजिए। तो हम चर राशि को एक साथ ले लेते हैं। तो ये वाला x और ये वाला x, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस। तो ये वाला x, ये एक हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और फिर से ये वाला अचर और ये वाला अचर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x और x क्या हो जाएगा, 2x। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये एक मैगी पैकेट है और ये भी मैगी पैकेट है। तो एक और एक कितने पैकेट हो गए, 2 हो गए। तो ये 2 और क्या, मैगी पैकेट। तो ये लगाना बहुत जरूरी है, कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और यही आपका क्या होगा फाइनली आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 7 व 5x प्लस 9 को जोड़िए। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल में बढ़ाया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू कहां से होता है, हल दिया है, किसी भी एक को आप px मान लीजिए और किसी दूसरे को आप क्या मान लीजिए, qx मान लीजिए। तो हम फिर से पहला वाला को क्या मान रहे हैं, px, और x क्यों मान रहे हैं ये भी बताया हूं। तो px की जगह हम लिख देते हैं 2x माइनस 7। उसी प्रकार दूसरा वाला जो हमारा बहुपद है वो है 5x प्लस 9। फिर हमको क्या करना है, इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है। इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, फिर से px प्लस qx इक्वल टू, अब px और qx के मान को यहाँ पर क्या कर लीजिए, रख लीजिए, और ब्रैकेट में रखना है, ये बताया था। तो 2x माइनस में 7, ये वाला प्लस का चिन्ह, यहाँ पर फिर 5x प्लस 9, ये हो गया।
इसके बाद वाला स्टेप में हमने क्या बोले थे, ब्रैकेट को हमको ओपन करना है। फिर से यही, अगर प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली जैसा है वैसे लिख दीजिए ब्रैकेट को हटा के। तो हम ब्रैकेट को अगर हटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7, ये वाला प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर 5x प्लस 9, ये हो गया। इसके बाद वाला स्टेप में हमने क्या बोले थे कि आप चर को एक साथ रख दीजिए और अचर को एक साथ रख दीजिए। तो चर राशि वाले कौन कौन है, ये चर राशि वाला है, इसके साथ चर राशि है और इसके साथ चर राशि है। चूंकि ये गुना में है तो ये पूरा पद एक साथ लेना पड़ेगा और इसको पूरा एक साथ लेना पड़ेगा। तो चलिए, तो अब हम इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये हो गया 2x, चिन्ह के साथ लेना है, और ये हो गया 5x। अब यहाँ पर क्या करिए, प्लस का चिन्ह ले लो और फिर से अब अचर को हम लोग ले लेते हैं। तो अचर राशि क्या है, माइनस में 7 और प्लस में 9। ठीक है, चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन दोनों को जोड़ना है, सेम प्रकार के लोग हैं, ये भी मैगी पैकेट है, ये भी मैगी पैकेट है, समझ लीजिए, ये भी एक्स वाला और ये भी एक्स वाला, तो सेम चर राशि वाले हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो क्या करिए, चर को एक साथ ले लीजिए। फिर से वही बात, ये 2 पैकेट मैगी है और ये 5 पैकेट मैगी है, तो कितना होगा 7 क्या मैगी पैकेट, समझ लीजिए आप, जो भी मान के चलिए, आपके समझने के लिए ये सब बोला जा रहा है। सो ये हो जाएगा 7x। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक जो है प्लस में है और एक जो है माइनस में है। तो जब भी हम बताए हैं, सबसे पहला वाले वीडियो में हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन में बताए हुए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो हमेशा हमको वहां पर घटाना पड़ता है, तो हम घटा देंगे। तो 9 में जब आप 7 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लगता है बोले थे, जो इन दोनों में बड़ा हो। तो यहाँ पर 9 बड़ा है और 9 का जो चिन्ह है वो क्या है, प्लस में है, इसलिए यहाँ पर इसका भी चिन्ह क्या आएगा, प्लस में। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बहुपद 3x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 तथा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 को जोड़िए। तो अब ये दोनों बहुपदों को हमको जोड़ना है। अब हम शुरू में जो 2 क्वेश्चन देखे हैं उससे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, लेकिन एक बार जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप कितना बड़ा सा बड़ा बहुपद दे दिया जाए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिए, चीजों को बारीकी से समझने का कोशिश करिए। तो फिर से हमारा जो क्वेश्चन है उसका हल कहाँ से शुरू होता है, दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं हल, और सबसे पहले हमको लिखना रहता है दिया है। और इस दिया है में भी क्या, हम पहले किसी एक बहुपद को px मान लेते हैं और दूसरे बहुपद को qx मान लेते हैं। तो चलिए हम जो है पहले बहुपद को px मान लेते हैं, ये वाला। तो ये हो जाएगा 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये हमारा पहला बहुपद है। और दूसरा को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, qx। तो इसको लिख देते हैं, ये हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। तो ये हमने दिया है करके लिख दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हम कैसे लिखना है बोले हैं, फिर से आप साइड से यहां पर लिख दीजिए px प्लस qx। अब px और qx का मान आपके पास है, तो इन दोनों मान को हम लोग रख देंगे, लेकिन ब्रैकेट में रखना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर से लिख देते हैं हम लोग 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 4, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। तो हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 7 और ये 8, ये हमारा दूसरा बहुपद है। इसके बाद हमको क्या करना रहता है, ब्रैकेट को ओपन करना रहता है। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर फिर से प्लस प्लस का चिन्ह है, तो एज इट इज आप जो है ब्रैकेट को हटा के लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए लिख देते हैं फिर से। तो ये फिर से हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर लगा दीजिए, 3x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 4, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर फिर से 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ये अब इसके बाद वाले स्टेप में जब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इसके बाद हमको क्या करना रहता है, सेम प्रकार की चीजों को एक साथ रखना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये बड़े भैया है एक्स क्यूब, तो ये बड़े भैया लोग को एक साथ रख देते हैं। और कोई है ये एक बड़े भैया नहीं है हमारे, तो एक्स क्यूब वाला अकेला है, तो आप इसको अकेला रख दीजिए। तो हम इसको अकेला रख देते हैं 3x क्यूब।
अब बड़े भैया के बाद आएगा मंझला भैया का बारी। अब वो कौन है, ये हमारे एक्स स्क्वायर वाले, और यहाँ पर भी है ना। तो चिन्हों के साथ ले लीजिए इसको। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं और ब्रैकेट में यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में 3x स्क्वायर। ये अब कौन बचा, फिर से ये हमारा छोटे भैया लोग भी बचे हुए हैं, यहाँ पर तीनों प्रकार के भैया उपस्थित हैं। तो कौन कौन है, ये दिस वन 5x और ये 7x। तो इसको हम लोग छोटे भैया मान लिए, मानने में क्या जाता है 5x माइनस 7 ऑफ x। और ये उसके बाद क्या आ जाएगा आपका अचर राशि। तो अचर राशि कहां पर है, ये माइनस में, यहाँ पर फिर से प्लस लगाइए, और ये माइनस में 4 ये वाला, और ये प्लस में 8 ये वाला। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सेम पावर वाले समान घात वालों को क्या करना है, एक साथ रखते जाना है, क्योंकि हम समान घात वालों को ही जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बड़े भैया, मंझला भैया और छोटे भैया का एग्जांपल दिया, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा रहना चाहिए। आप समझने के लिए अपने हिसाब से समझ लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है। ओके, चलिए फिर से वही बात कि अब ये 3x3, तो ये तो अकेला ही है, तो इसको अकेले बैठे रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका 3x3। ओके, चलिए अब ये ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम घटाएंगे। ओके, तो फिर से वही कि ये तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला जो चीज है उसको तो हम लोग बड़े भैया मान लिए हैं, तो उसको भी रहने, तो बड़े भैया ही रहने वाले हैं। बट कितने, यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो 3 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और किसमें, लेकिन ये 2 और क्या लगेगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि बड़े भैया ही रहेंगे ना, बाद में परिवर्तन थोड़ी ना हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर तो आएगा, बट चिन्ह क्या लगेगा यहाँ पर, तो चिन्ह जो है फिर से वही बड़ा कौन है, प्लस वाला, इसलिए हमारा यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा प्लस का। तो ये हमारा प्लस का हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, एक प्लस में है और एक फिर से माइनस में है। फिर से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर से 7 में 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। फिर से चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाला जो है वैल्यू बड़ा है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा माइनस। और क्या है, ये x तो लगाना पड़ेगा छोटे भैया, और ये फिर से अचर राशि, मतलब आप समझ लीजिए। तो फिर से एक प्लस और एक माइनस में, इसलिए फिर से 8 में 4 घटा दीजिए, कितना आएगा 4। लेकिन किस में, प्लस में, क्योंकि प्लस वाला मान क्या है बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस में 4। तो ये इस प्रकार से पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको दिया है करके, दोनों को ऊपर जितने भी दिए जाए तो px और qx करके मान लीजिए। फिर उसके बाद ऐड करने के रूप में लिखें और ब्रैकेट के साथ में ले लें। उसके बाद वाले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे और समान घात वाले राशियों को क्या करते जाइए, एक साथ जमाते जाइए। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर जो जो सेम चीजें हैं उनको समान राशियों को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं चिन्हों के हिसाब से। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। ये एक बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स जो है इस तरह की कुछ चीजों को देखते हैं तो थोड़ा सा डर लगने लगता है कि अब इसको कैसे बनाएंगे। तो देख के डरना नहीं है आपको, आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझे हैं उसको पकड़ के आप जो है क्या करिए, उसी के थ्रू आप चलते जाइए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता है, हल और दिया है करके लिखते हैं, और एक को px मान लेते हैं और एक को qx मान लेते हैं। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इसलिए मैं दिया है करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो हल करके दिया है करके आप px और qx, इसको px मान लेंगे, इसको qx मान लेंगे। फिर हम उसके बाद का स्टेप क्या करते थे, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के रूप में हम लोग लिख लेते थे। तो यहाँ पर लिख दीजिए ये px और प्लस qx। अब दोनों के मान को हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो px का मान ये पूरा है, तो चलिए मान को रख देते हैं, ब्रैकेट में रखना है, और 3/2 y³ प्लस y² प्लस y और प्लस 1। ये हमारा पहला बहुपद है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और दूसरा ब्रैकेट में ये qx के मान को रख दीजिए। ये कितना है, -1/2 y³ माइनस 3y प्लस में 1।
तो ये तो हमारा पहला स्टेप है जिसमें जो भी बहुपद दिया रहता है उसमें ब्रैकेट में लेके हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद वाले स्टेप पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो सिंपली कुछ नहीं होता, यहाँ पर ब्रैकेट वर्ड्स को हटा के एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा के अगर लिखेंगे तो ये कैसे दिखने लगेगा, फिर से 3/2 y³ प्लस, सो ब्रैकेट ओपन करके हमने इस प्रकार से कुछ लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, समान घात वालों को एक साथ जमा देते थे और समान सेम टाइप की राशि को एक साथ रखते थे। तो हम वही करते हैं। तो यहाँ पर फिर देखिए सबसे ज्यादा घात वाला कौन सा है, ये है हमारे यहाँ पर बड़े भैया जी हैं, इसको सबसे पहले लिख देते हैं। और जो इसमें पूरे अकेले आगे हैं तो इसलिए इनको अकेला रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका y की घात 4। इसके बाद जो है मतलब भैया लोग की बारी है, ठीक है। तो फिर 4 के बाद फिर से कौन होगा इससे छोटा, 3 वाला होंगे। तो 3 वाला यहाँ पर 2 पद हैं, ये वाला हो गया एक और यहाँ पर ये। तो चिन्हों के साथ हम क्या करेंगे, फिर से ले लेंगे। तो बाहर में हम क्या करते हैं, प्लस में लेते हैं चिन्हों को। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 3/2 y की घात 3। उसके बाद यहाँ पर माइनस में 1/2 और y की घात 3। ये हो गया, मंझला भैया लोग भी हो गए। छोटे भैया लोग को ले लेते हैं, मतलब अब 3 के बाद कौन, 2 आ जाएगा इसमें। तो ये 2 वाले यहाँ पर हैं, एक ही है क्या यहाँ पर, यस एक ही है। तो इनको लिख दीजिए। प्लस में क्या हो जाएगा ये y², और y² के बाद फाइनली क्या आएगा y। y वाले कितने पद हैं, ये वाला है और ये वाला है। इन दोनों को भी आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में ले लीजिए। y प्लस ये हो जाएगा आपका 3y। और उसके बाद बारी है अचर राशि की। तो अचर राशि कौन कौन सा है, ये वाला 1 और ये वाला 1। तो यहाँ पर फिर से आप लिख सकते हैं 1 + 1। फिर से देखिए आगे y की घात 4, ये तो अकेला ही रहने वाला है। तो इसको आप एज इट इज फिर से रख दीजिए। ये हो गया। अब इन दोनों में फिर देखिए कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, घटाएंगे हम लोग। तो घटाएंगे तो सबसे पहले देखिए अब ये मंझला भैया है, तो मंझला भैया रहने वाले हैं। तो इसको आप क्या करिए, ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए, है ना। ये एज इट इज लिख दिए। उसके बाद इन दोनों को संख्याओं को घटाएंगे हम, अचर को, है ना। तो इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप रफ में देखेंगे तो वो कैसे होगा, देखिए ये 3/2 है और माइनस में 1/2 है। इन दोनों का हर चूंकि समान है इसलिए हम क्या करते हैं, हर को एक बार लिख देंगे और 3 - 1 हो जाएगा। 3 - 1 मतलब दैट इज 2 / 2। तो ये दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, है ना। इसलिए यहाँ पर इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। तो एक है, एक को हम लिखें या फिर ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, फिर से वही बात है ना। तो हमारा चिन्ह किस में आया है, धनात्मक में आया है। तो इसलिए ये जो हमारा यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा, y³ बचेगा। उसके बाद फिर से y² वाले तो अकेले हैं, उसको आप एज इट इज क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका y² हो गया। उसके बाद फिर से आप y वाले में आ जाइए। तो ये क्या होगा, 3 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1। तो ये 3 और 1 क्या हो गया 4। और क्या y तो y ही रहने वाला है, ओके। और उसके बाद ये वाला प्लस और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। यस, इसके आगे और सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि सबके सब अलग अलग प्रजाति के लोग हैं। ये हमारे बड़े भैया, मंझला भैया, छोटे भैया, ये आप और ये और। तो इसलिए अब हम लोग कुछ भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि समान घात वालों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये अब सब चीज क्या हो गया, असमान चीजें हैं, इसलिए यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखिए क्वेश्चन में गलती से यहाँ पर माइनस में जो है 3x करके लिख दिए थे और सॉल्यूशन कैसे किए हैं, प्लस में 3y माइनस में लिए थे और इसको प्लस में 3y लेके सॉल्व किए। तो एक्चुअल में आप यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, प्लस। तो ये जब पूरा का पूरा प्लस हो गया तो बाकी का क्वेश्चन जो है एज इट इज आपका बनेगा। तो अभी तक हमने बहुपदों का योग देखा, जिसमें शुरू के जो 2 क्वेश्चन हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो हमने कहा है कि 10th क्लास में 2 मार्क्स के लिए उसको पूछा जा सकता है। और बाकी जो बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको आगे के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे अलग अलग टॉपिक पे तो वो आपका हेल्प करने वाला है। और 9th में डायरेक्ट उन बड़े क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे, बहुपदों का योग हमने देखा, अब हम क्या करते हैं, बहुपदों को घटाएंगे। यहाँ पर बहुपदों का अंतर। तो हमारे पास फिर से क्वेश्चन आ गया है, ये एक बहुपद है 2x² + 3x + 5 में x² + x - 2 को घटाइए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ता है। कई बार जो है क्वेश्चन में आपको यहाँ पर घुमा देगा थोड़ा सा। क्या कर रहे हैं, ये एक बहुपद है में, मतलब
और यहाँ पर क्या आया है को। इन दोनों शब्दों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। में, इसमें, इस को क्या करना है, घटाना है। कई बार क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये को यहाँ पर ला देंगे और में को यहाँ पर ला देंगे। इसका मतलब क्या है कि इस बहुपद में इस बहुपद को घटाना रहेगा, अगर वैसा क्वेश्चन पूछा तो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा इसमें इसको घटाना है। तो फिर से हमारा सॉल्यूशन कैसे शुरू होता है, हल। तो यहाँ पर हल लिख दीजिए सॉल्व करके। तो ये आपका हल हो गया। फिर क्या लिखते हैं, दिया है। चलिए दिया है करके लिख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, दिया है करके हो गया। और फिर से एक को आप px मान लीजिए और एक को qx मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक बहुपद को हम लोग px मान लेते हैं। चलिए ये px और px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस में 5। दूसरा बहुपद को आप क्या मान लीजिए, qx मान लीजिए। और qx का वैल्यू क्या है, ये वाला। तो फिर से x² प्लस x माइनस 2। ये दूसरा बहुपद हो गया। क्योंकि अब इन दोनों बहुपदों को क्या करना है, घटाना है, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। px में आपको किसको घटाना है, qx को घटाना है। अब इन दोनों का मान यहाँ पर उपलब्ध है, तो उनको यहाँ फिर से लिख दीजिए। फिर से वही बात, ब्रैकेट में लिखना है बोला हूँ। अब इस ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर पता चल जाना है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। चलिए ये हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसलिए यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। और फिर से ब्रैकेट में दूसरा बहुपद को लिख दीजिए, x² प्लस x माइनस 2। इसके बाद के स्टेप को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर से अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो जब हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह था और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह था, इसलिए ब्रैकेट को हटा देते थे और एज इट इज हम लोग लिख लेते थे, इसलिए हमको कोई भी दिक्कत नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि देखिए ये पहला बहुपद, इसके बाहर का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। चलिए इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर ये जो है माइनस का चिन्ह है। अभी माइनस का चिन्ह इस ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब है कि इस माइनस का जो चिन्ह है वो ये वाला जो पद है इसके चिन्ह के साथ भी गुणा होगा, ये वाला पद का जो चिन्ह है उसके साथ भी गुणा होगा, और ये वाला जो पद है उसके चिन्ह के साथ भी गुणा होगा। या फिर इसी को अगर आप शॉर्टकट तरीके से याद रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि बाहर माइनस है, इसका मतलब ये है कि अंदर जितने भी आपको जो चिन्ह दिख रहे हैं उसको पलट देना है। जहां पर माइनस है वहां प्लस और प्लस है वहां पर माइनस। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। तो चलिए फिर से हम देखते हैं। तो ये प्लस है, तो यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है बताया था हम लोग, माइनस। तो ये हो जाएगा x²। फिर से ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया x। माइनस और माइनस क्या होता है बताया था, प्लस होता है बताया था। तो या तो आप यही कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं या फिर आप क्या करिए, चिन्हों को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ये दोनों में से आपको भी फंडा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर ये हो जाएगा 2। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, समान घात वालों को एक साथ रखते थे, सेम टाइप की चीजों को एक साथ रख देते थे। चलिए तो अब देखिए समान घात वालों में क्या है, ये हो गया आपका 2x² और x² वाला और कौन सा है यहाँ पर, वो भी किसमें, माइनस में। तो ये होगा आपका माइनस में x²। फिर बाहर में ब्रैकेट के बाहर आप क्या लगा दीजिए, प्लस। फिर से हमारा दूसरे प्रकार के कौन से हैं, ये x वाले राशि हैं, तो इसको आप एक साथ लिख दीजिए, ये 3x और ये माइनस में x चिन्हों के साथ फिर से हमने ले लिया। और उसके बाद क्या बचा, अचर। तो अचर को फिर से आप ले लीजिए। तो ये 5, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, और ये जो है तो इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस में। ये हमने एक साथ लिख दिया। अब इसके बाद आपको सेम चीजों को आपने एक साथ लिख दिया, समान घातों वालों को या फिर समान राशियों को। तो अब आप उसको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, है ना। चलिए फिर से वही बात, ये दोनों x² है, मतलब ये बड़े भैया लोग हैं, समझ लीजिए। अब फिर से वही बात, ये बड़े भैया तो बड़े भैया रहने वाले हैं, चेंज नहीं होगा। बट ये 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। और उस 1 को यहाँ पर लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बचा, बड़े भैया बस x² बस बचता है। इसके बाद चलिए यहाँ पर आ जाइए फिर से। अब फिर से ये देखिए x सेम टाइप की चीजें हैं, इसलिए ये तो आएगा ही, है ना, मतलब भैया समझ लीजिए इसको। अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब फिर से क्या है, 1। तो 3 में 1 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 2। चिन्ह किसका लगेगा, लेकिन अब बड़ा कौन, प्लस वाला, इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस का। और ये दोनों तो ऑलरेडी किसमें है, प्लस में है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7। तो यही हमारा क्या है